आज हमारे सामने जो नोट्स हैं वो सच में कमाल के हैं। ये 12वीं कक्षा के इतिहास के चौथे अध्याय के हैं। शीर्षक है विचारक, विश्वास और इमारतें। और सच कहूं तो इनकी पहली ही लाइन ने मुझे चौंका दिया। अच्छा। मुझे हमेशा ये लगता था कि बुद्ध और महावीर जैसे चिंतक सिर्फ भारत में ही एक बड़ी वैचारिक क्रांति ला रहे थे, पर इन नोट्स के मुताबिक ठीक उसी समय पूरी दुनिया में, मतलब ईरान से लेकर ग्रीस तक, ज़राथुस्त्र से सुकरात तक, सब लोग उन्हीं गहरे सवालों से जूझ रहे थे कि हम यहाँ क्यों हैं, जीवन का असल मतलब क्या है। ये तो एक तरह का वैचारिक वर्ल्ड कप था जो पूरी दुनिया में एक साथ चल रहा था। ये तुलना बहुत दिलचस्प है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वर्ल्ड कप आखिर शुरू क्यों हुआ। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो इन नए विचारों के आने से पहले एक बहुत पुरानी और स्थापित परंपरा थी। वैदिक परंपरा? हाँ, वैदिक परंपरा, जिसका आधार ऋग्वेद है और जिसके केंद्र में थे यज्ञ। यज्ञ? लेकिन ये कोई छोटे मोटे हवन नहीं थे जैसा हम आज समझते हैं। नोट्स में राजसूई और अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञों का जिक्र है। ये मतलब कितने बड़े होते थे? इनका पैमाना क्या था? बहुत विशाल। इन्हें सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान समझना भूल होगी। ये असल में राजा की शक्ति और उसके साम्राज्य का एक जबरदस्त प्रदर्शन थे। अच्छा। अश्वमेध यज्ञ में सोचिए, एक घोड़े को महीनों, कभी-कभी साल भर के लिए आजाद छोड़ दिया जाता था। वो जिन जिन राज्यों से गुजरता, उन्हें या तो राजा की अधीनता माननी पड़ती या फिर युद्ध करना पड़ता। तो ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक इवेंट भी था। बिल्कुल। इसमें कितना पैसा, कितने संसाधन और कितनी राजनीतिक शक्ति लगती होगी, ये पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का केंद्र थे और इन्हें ब्राह्मण पुरोहितों के बिना करना असंभव था। तो मतलब एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी जो इन यज्ञों पर और पुरोहितों पर टिकी थी। हाँ। फिर लोग अचानक इन नए विचारों को सुनने के लिए तैयार क्यों हो गए? क्या समाज में कोई बेचैनी थी? बिल्कुल थी। और ये बेचैनी हमें उपनिषदों में साफ दिखाई देती है, जो उसी दौर में लिखे जा रहे थे। उपनिषदों के चिंतक जो थे, वो इन बाहरी कर्मकांडों से संतुष्ट नहीं थे। वो सवाल पूछ रहे थे। कैसे सवाल? कि इन यज्ञों का असल मतलब क्या है? क्या वाकई मृत्यु के बाद भी जीवन है? क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती है? वो कर्मकांड से हटकर ज्ञान और दर्शन की गहराई में जा रहे थे। उन्होंने एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी। और इसी तैयार जमीन पर महावीर और बुद्ध जैसे चिंतकों ने अपने विचार रखे। नोट्स में एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि उन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर ही सवाल उठा दिया। ये तो उस समय की पूरी व्यवस्था को एक सीधी चुनौती देने जैसा रहा होगा। ये सिर्फ एक दार्शनिक बदलाव नहीं था, ये एक सामाजिक और मैं कहूंगी एक आर्थिक क्रांति भी थी। वो कैसे? ये कहना कि आप महंगे यज्ञों और पुरोहितों के बिना खुद अपने प्रयासों से मुक्ति पा सकते हैं, इसने सत्ता के केंद्र को संस्था से हटाकर व्यक्ति पर केंद्रित कर दिया। सही बात है। ब्राह्मणवाद ये मानता था कि आपकी पहचान आपकी जाति और लिंग से तय होती है, पर इन नए विचारों ने कहा कि नहीं, आपकी पहचान आपके कर्मों और आपकी अपनी खोज से तय होती है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। चलिए, तो इन क्रांतिकारी विचारों को थोड़ा और समझते हैं। पहले महावीर और जैन दर्शन की बात करते हैं। नोट्स में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि उनके अनुसार पूरा विश्व प्राणवान है। मतलब पत्थर में, चट्टान में, पानी में, सब में जीवन है। हाँ, और यही विचार जैन दर्शन के सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा का आधार बनता है। अच्छा। जब आप ये मानते हैं कि हर चीज में जीवन है, तो आप किसी भी चीज को चोट पहुंचाने से बचते हैं। इसीलिए तो जैन धर्म में कीड़े मकोड़ों और पेड़ पौधों तक को नुकसान न पहुंचाने पर इतना ज्यादा जोर दिया जाता है। उनकी मान्यता थी कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये हमारे कर्मों से चलता है और इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता, एकमात्र रास्ता है त्याग और कठोर तपस्या। और ये तपस्या कोई मामूली नहीं थी। नोट्स में जैन साधुओं के लिए 5 व्रतों का जिक्र है। हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य और धन इकट्ठा ना करना। हाँ, मतलब दुनिया से पूरी तरह से नाता तोड़ लेना। बिल्कुल। अब अगर हम बुद्ध की कहानी देखें तो वो इस कठोर तपस्या वाले रास्ते से गुजरे जरूर, पर उन्होंने एक अलग रास्ता खोजा। उनकी कहानी बहुत मानवीय है। एक राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें दुनिया के दुखों से पूरी तरह बचाकर एक महल में रखा गया था, और फिर एक दिन वो बाहर निकले और जिंदगी की हकीकत ने उन्हें झिंझोड़ कर रख दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार, एक लाश। मैं सोच सकता हूं कि पहली बार ये सब देखकर उन्हें कैसा सदमा लगा होगा।
उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि ये सब तो मेरे साथ भी होना है। सही कहा, और उसी सदमे ने उन्हें सच की खोज के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पहले उस दौर के जो प्रचलित तरीके थे उन्हीं को आजमाया। मतलब कठोर तपस्या वाला रास्ता। हाँ, उन्होंने शरीर को भूखा रखकर कठोर तप करके बिल्कुल सुखा दिया। नोट्स बताते हैं कि वो मरते मरते बचे। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को इतना कष्ट देना भी एक तरह की अति है और ये ज्ञान का मार्ग नहीं हो सकता। तो उन्होंने मध्यम मार्ग चुना और फिर बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा का सार क्या था? उनकी शिक्षा का सार बहुत गहरा है, लेकिन सरल भी। पहली बात, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, यानी अनित्य है। दूसरी बात, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है और हमारी इच्छाएं स्थायी चीजों से जुड़ी होती हैं, इसलिए जीवन में दुख होना स्वाभाविक है। और तीसरी बात? तीसरी और सबसे जरूरी बात ये है कि इस दुख से बाहर निकलने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को मिटा देना और निर्वाण को प्राप्त करना। और निर्वाण पाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। उनके आखिरी शब्द थे, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मखोज पर एक जबरदस्त जोर है। बिल्कुल। लेकिन इन विचारों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक समुदाय की जरूरत थी। संघ। हाँ, यहीं से संघ की स्थापना हुई, जो भिक्षुओं का एक संगठन था। ये लोग सादा जीवन जीते थे और घूम घूम कर लोगों को धम्म यानी धर्म की शिक्षा देते थे। नोट्स में एक और दिलचस्प बात है कि शुरू में संघ में सिर्फ पुरुषों को आने की इजाजत थी। हाँ, ये सच है। लेकिन बाद में महिलाओं को भी शामिल किया गया। किसके कहने पर? ये बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर हुआ था, और बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी बनी। ये तो उस दौर में महिलाओं के लिए एक नया आध्यात्मिक रास्ता खोलने जैसी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। तो अब हमारे पास विचार हैं और उन विचारों को फैलाने वाला एक समुदाय भी है। लेकिन इन विश्वासों को एक स्थायी, एक भौतिक रूप कैसे दिया जाए? शायद यहीं से स्तूप जैसी इमारतें सामने आई। एकदम सही। स्तूप एक तरह से इन विश्वासों का साकार रूप थे। ये एक पवित्र टीले होते थे जिनके अंदर बुद्ध या उनके किसी बड़े अनुयायी के अवशेष, जैसे अस्थियां या उनके इस्तेमाल की कोई चीज रखी जाती थी। अच्छा। अशोकवदन नाम का एक ग्रंथ है, उसके मुताबिक सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को कई हिस्सों में बांटकर हर बड़े शहर में स्तूप बनवाने का आदेश दिया। तो ये स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक बन गए। बिल्कुल। और ये विशाल स्तूप बनते कैसे थे? क्या सिर्फ राजा ही ने बनवाते थे? नहीं, और यही बात इन्हें और भी खास बनाती है। नोट से पता चलता है कि इन्हें बनाने में राजाओं के साथ साथ व्यापारियों ने, शिल्पकारों की श्रेणियों ने और यहाँ तक कि आम भिक्षु भिक्षुणियों ने भी अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया था। सच में? हाँ। सांची का एक जो शानदार तोरण द्वार है, मतलब गेटवे, उसको बनाने का खर्च हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों ने उठाया था। वाह, ये तो एक तरह का सामुदायिक प्रोजेक्ट था। बिल्कुल, हमें बहुत कुछ सिखाती है। बताइए। सांची को बचाने का श्रेय जाता है भोपाल की बेगमों को, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम को। 19वीं सदी में जब अंग्रेज और फ्रांसीसी सांची के खूबसूरत तोरण द्वारों को अपने देश ले जाना चाहते थे, तो इन बेगमों ने बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें असली तोरण द्वार ले जाने से मना कर दिया और उनकी प्लास्टर की हूबहू नकल बनवाने का प्रस्ताव दिया, जिसे मान लिया गया। अच्छा। उनकी इसी दूरदर्शिता ने सांची को बचा लिया। लेकिन अमरावती इतना भाग्यशाली नहीं था। वहाँ क्या हुआ? अमरावती की कहानी दिल तोड़ने वाली है। पहले वहाँ के स्थानीय राजा ने खजाने की तलाश में खुदाई की। फिर 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर वॉल्टर एलियट आए और वे यहाँ से ढेरों मूर्तियां और पत्थर उखाड़कर मद्रास ले गए। ये आज भी एलियट मार्बल्स के नाम से म्यूजियम में रखे हैं। किसी ने इसका विरोध नहीं किया? किया था। उस समय H.H. कोल जैसे कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने साफ साफ लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की ये लूट एक आत्मघाती और असमर्थनीय नीति है। पर उनकी बात नहीं सुनी गई? नहीं, उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दब गई और अमरावती का वो गौरवशाली स्तूप धीरे धीरे खत्म हो गया। ये सोचना भी कितना दुखद है कि अगर भोपाल की बेगमों जैसी समझदारी अमरावती में दिखाई गई होती तो आज हमारे पास एक और शानदार विरासत होती। बिल्कुल। ये कहानी ये भी दिखाती है कि विश्वास को पत्थरों में सहेजना कितना मुश्किल है, लेकिन वो विश्वास खुद भी तो पत्थर की तरह स्थिर नहीं थे।
वो भी तो समय के साथ बदल रहे थे। हाँ बिल्कुल, समय के साथ इन धर्मों के अंदर भी नई और गहरी धारणाएं विकसित हुईं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा बहुत लोकप्रिय हुई। बोधिसत्व वो कौन थे? बोधिसत्व वो महान आत्माएं थीं जो अपने अच्छे कर्मों से पुण्य कमाते थे, लेकिन उस पुण्य का इस्तेमाल वे सिर्फ अपने निर्वाण के लिए नहीं करते थे, तो फिर किस लिए करते थे? बल्कि दुनिया में रहकर दूसरे दुखी लोगों की मदद करने के लिए करते थे। ये करुणा का एक अद्भुत विचार था। और इसी नई परंपरा को महायान यानी बड़ी गाड़ी कहा गया। हाँ, और जो पुरानी परंपरा को मानते रहे उन्हें हीनयान यानी छोटी गाड़ी कहा जाने लगा। हालांकि यह नाम उन्हें महायान के अनुयायियों ने दिया था। हाँ, ये एक जरूरी बारीकी है। वे खुद को थेरेवादी कहते थे, जिसका मतलब है बुजुर्गों का मार्ग, जो ये दिखाता है कि वे खुद को असली पुरानी परंपरा का रक्षक मानते थे। और जिस दौर में बौद्ध धर्म में ये सब हो रहा था, उसी समय एक और बड़ी वैचारिक लहर उठ रही थी, पौराणिक हिंदू धर्म की। हाँ, वैष्णव और शैव परंपराएं, विष्णु और शिव को मानने वाले लोग। यहाँ भक्ति का विचार बहुत अहम हो जाता है ना। बिल्कुल। भक्ति का मतलब है ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम और समर्पण का एक गहरा व्यक्तिगत रिश्ता। अब मुक्ति के लिए सिर्फ यज्ञ या ज्ञान ही नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति भी एक रास्ता बन गया। वैष्णववाद में दशावतार की कल्पना की गई कि जब जब दुनिया में पाप बढ़ता है, तब विष्णु दुनिया को बचाने के लिए अलग अलग अवतारों में आते हैं। इसने तो ईश्वर को लोगों के और करीब ला दिया होगा। हाँ बिल्कुल। और जैसे बौद्धों ने स्तूप बनाए, वैसे ही इन देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। नोट्स बताते हैं कि शुरुआत में मंदिर एक छोटा चौकोर कमरा होता था, गर्भगृह। हाँ, और धीरे धीरे इन मंदिरों का विकास हुआ। गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनने लगा, जिसे हम शिखर कहते हैं। अच्छा। मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियां उकेरी जाने लगीं, बड़े बड़े हॉल, ऊंची दीवारें और प्रवेश द्वार बनने लगे। वही मानवीय इच्छा जो स्तूपों में दिखती है कि अपने विश्वास को एक सुंदर और स्थायी रूप दिया जाए, वही मंदिरों के निर्माण में भी दिखाई देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि अस्तित्व को लेकर उठे कुछ गहरे सवालों ने भारत में सिर्फ दो महान धर्मों को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमारे समाज, हमारी कला और हमारी वास्तुकला पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। ये दौर हमें बताता है कि कैसे स्थापित परंपराओं पर सवाल उठाने और नए जवाब खोजने की हिम्मत संस्कृति को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारकों की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत राजाओं, व्यापारियों, कारीगरों और आम लोगों की भी कहानी है, जिन्होंने इन विचारों को अपनाया, उन्हें जिया और सांची के स्तूपों से लेकर अजंता की गुफाओं तक उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इन नोट्स में बताया गया है कि शुरुआती मूर्तिकला में बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया। उनकी मौजूदगी को सिर्फ प्रतीकों से दर्शाया गया, जैसे उनके ध्यान को दिखाने के लिए एक खाली सिंहासन या उनके पहले उपदेश की याद दिलाने के लिए एक चक्र। जरा सोचिए, किसी व्यक्ति की मूर्ति बनाने के बजाय सिर्फ एक प्रतीक का इस्तेमाल करना उस दौर के लोगों की श्रद्धा और विश्वास के बारे में हमें क्या बताता है? शायद ये कि उनके लिए व्यक्ति से ज्यादा उसका विचार और उसका संदेश महत्वपूर्ण